मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस पार्ट से लेसन 2 संघवाद फेडरलिज्म। अब संघवाद में कि संघवाद क्या होता है। देखिए, भारत एक राज्यों का संघ है और भारत में एक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं। जिस देश में एक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं उसे संघवाद कहा जाता है या उसे संघीय देश कहा जाता है। इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी। सत्ता होता है शासन, साझेदारी होता है उसका बंटवारा, यानी कि शक्तियों को बांटना। जैसे केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियाँ, कुछ राज्य सरकार के पास, कुछ स्थानीय सरकारों के पास। इसी प्रकार ये दूसरा जो हमारा टॉपिक है संघवाद, इसमें हम पढ़ेंगे कि देश में एक केंद्र सरकार और प्रांतों में अलग अलग प्रांतीय सरकारें हों। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। कई देशों में एकात्मक सरकारें हैं, सभी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। जैसे ब्रिटेन है, इटली है, जापान है, चीन है और फ्रांस आदि देशों में एकात्मक सरकार है। एकात्मक सरकार में लोग अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार को विवश नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार अपनी मर्जी से ही सभी शक्तियां लोगों पर थोपती है। अब सरकारें होती हैं दो प्रकार की, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। अब हम पढ़ेंगे संघीय सरकार के बारे में। देश हित के मुद्दे जो सरकार उठाती है, जैसे रक्षा, विदेश मंत्रालय, वित्त, डाक और तार से संबंधित स्थानीय मुद्दे राज्य सरकारों के पास होते हैं। ये मुद्दे सभी संघीय सरकार यानी कि केंद्र सरकार, इसके ऊपर कानून बनाने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को है। ऐसी सरकारों को हम संघीय सरकारें कहते हैं। संघीय सरकार किन किन देशों में है, आइए आपको बताते हैं। संघीय सरकार वाले देश भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, रूस आदि। ये संघीय सरकार वाले देश हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और रूस आदि इन देशों में संघीय सरकार है। अब जो संघीय सरकार होती है उसके दो प्रकार होते हैं संघवाद के प्रकार। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के पास समान शक्तियां होती हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा हमारा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। अब है संविधान में को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए, किसी भी संघीय देश के अंदर संविधान में अगर संशोधन करना है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति आवश्यक है। उसके लिए दोनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास होना जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार में अगर एक ही दल की सरकारें होती हैं तो काम करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। अन्यथा अगर अलग दल है तो थोड़ा बहुत तनाव होता है और राज्य सरकार को वित्त के लिए किसी बड़ी परियोजना को लागू करवाने के लिए केवल वित्त मंत्रालय की मदद लेनी पड़ती है। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के बाद जिनको भाषा के आधार पर गठित किया गया, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, पंजाब आदि। ये भाषा के आधार पर इनको शामिल किया गया था। भाषा के आधार पर शामिल करने के साथ साथ इनमें सांस्कृतिक, जातीय और भौगोलिक कारक भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आता है गठबंधन। देखिए, जब किसी सरकार को कोई बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है गठबंधन, किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना। 1990 में भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो सका तो उसके लिए गठबंधन सरकार सामने आई और जो आज वर्तमान में भी कई राज्यों में भी चली हुई है। आज भी भारत सरकार है
भारत सरकार में एनडीए और यूपीए दल मिलकर सरकार बनाते हैं। यूपीए कई दलों को मिलाकर एक गठबंधन बनाया गया है और इसी प्रकार एनडीए में भी कई छोटे क्षेत्रीय दल शामिल हैं। भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में आपस में शक्तियों को बांटा गया है। हमारे देश में कानून बनाने के लिए 3 सूचियां हैं। संघ सूची में जैसे रक्षा है, वित्त है, विदेश, बैंकिंग आदि ऐसे निम्नलिखित 100 विषय शामिल हैं। दूसरा है हमारा राज्य सूची में पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार आदि ऐसे 61 विषय हैं। तीसरी हमारे है समवर्ती सूची में शिक्षा, ट्रेड यूनियन आदि 52 विषय शामिल हैं। तो हमारे देश में कानून बनाने के लिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें ध्यान दे बेटा कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होता है, जबकि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। कई बार दोनों के कानून अगर सेम मिलते जुलते हों तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है। अब जो हमारी संघीय सरकार है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, संघीय सरकार यानी कि जहां 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य सरकार, इसकी विशेषताएं देखिए। संघवाद में विधायिका 2 स्तर की होती है। एक सदन अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि दूसरा सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि प्रत्येक सरकार की शक्तियां संविधान में साफ साफ होती है। तीसरा, इसमें संविधान में जो संशोधन के लिए 2 सत्रों को 2/3 बहुमत जरूरी होता है। संघवाद में न्यायपालिका को संविधान का रखवाला कहा जाता है। संघवाद में केवल देश की एकता को बढ़ावा दिया जाता है, साथ साथ अक्षेत्रीय अलगपन को भी व्यवस्थित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। और लास्ट इसकी शक्तियां हैं, शक्तियों का उचित ढंग से संविधान में बंटवारा किया गया है। कोई भी व्यक्ति, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, संविधान में जो लिखित शक्तियां हैं उनसे ऊपर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। सभी को एक सीमित शक्तियां दी गई हैं। ये था बेटा संघवाद टॉपिक। आप मेरी इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देखें और एनसीईआरटी की बुक पढ़ें तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।